सो हेलो एवरीवन, वेलकम एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है बार्क रिक्रूटमेंट वैकेंसी डिक्लेयर हो चुकी है बार्क के लिए और बहुत सारी वैकेंसीज आप लोगों के लिए। आज इस सेशन में हम बात करने वाले हैं किस डिपार्टमेंट के लिए स्पेशली कितनी वैकेंसीज आई है। आज मेरे साथ में हिमांशु सर भी है, हम दोनों मिलकर इस पूरे नोटिफिकेशन के बारे में एक एक पॉइंट आप लोगों को बताने वाले हैं। सर जी सर, तो बार की वैकेंसी आ चुकी है और रिसेंटली वैकेंसी है और ओपनिंग डेट भी यहाँ पर और क्लोजिंग डेट भी यहाँ पर मेंशन किया जा चुका है। ओपनिंग डेट 24 अप्रैल को है और सुबह के 10 बजे के बाद से ओपनिंग शुरू होगी और साथ ही साथ क्लोजिंग डेट भी यहाँ पर मेंशन है जो 22 मई को है और रात के 12 बजे तक अप्रोक्सीमेट, यानी कि लगभग आपके पास में एक महीने का टाइम दिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। आप देख सकते हैं 2 दिन के बाद में ही लगभग ये ओपनिंग स्टार्ट होने वाली है, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड भी हम एक डिटेल वीडियो आप लोगों के लिए ले आएंगे किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, पर अभी इस वीडियो के अंदर हम ये बताएंगे नोटिफिकेशन में क्या क्या अपडेट दिया गया है। सर मैं चाहूंगा कि आप शुरुआत करें कि कौन सी वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसीज है, थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बता दिया जाए। बिल्कुल सर, तो यहाँ पर एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुआ है जो टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिस्ट असिस्टेंट और टेक्नीशियन बी के लिए है और टेक्निकल ऑफिसर के लिए 181 वैकेंसीज है, साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 7 है और टेक्नीशियन के लिए 24 वैकेंसीज है जो कि रिस्पेक्टिवली ग्रुप ए, ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए रिक्रूटमेंट होने वाला है। आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ी वैकेंसी है। आप देखिए यहाँ पर 181 वैकेंसी, यहाँ पर 7 वैकेंसी और यहाँ पे 24 वैकेंसी है और यहाँ पर सर एंट्री पे भी दिया गया है 56,000 तक इसके लिए ग्रुप ए के लिए। अगर आप देखें टेक्निकल ऑफिसर सी की कैटेगरी में और 35,400 दिया गया है साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए, 21,700 दिया गया है यहाँ पर टेक्नीशियन के लिए। लेकिन इसके साथ एक बहुत बड़ा अमाउंट वैकेंसी का आप देख सकते हैं कि ट्रेनिंग स्कीम यानी स्टाइपेंड्री ट्रेनिंग के लिए आया है। आप देखिए इसमें 2 कैटेगरी दी गई है। कैटेगरी 1 जिसके अंदर 1,216 वैकेंसी आपके पास में है और कैटेगरी 2 जो है उसमें 2,946 यानी लगभग 3,000 वैकेंसी ओवरऑल। इन सारी वैकेंसीज को अगर आप मिला देते हो डियर तो ये 4,000 से ज्यादा वैकेंसी है। एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है सर। काफी टाइम से आप देखिए निम्बस के ऊपर इस तरह के अपडेट्स आ रहे हैं। कल अगर आप देखेंगे तो जेएसएससी जेई का अपडेट आया था। बिल्कुल सर। उससे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो वहां पर भी आपके पास में वैकेंसी पर वैकेंसीज आप देख रहे हैं, लगातार वैकेंसीज आपके सामने आ रही है। अब इस अपॉर्चुनिटी को आपको मिस नहीं करना है। सर मैं चाहूंगा कि थोड़ा सा डिटेल में भी हम इन सब चीजों के बारे में बताएं। बिल्कुल सर, और एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि यहाँ पर स्टाइपेंड भी बहुत अच्छा खासा मिल रहा है सर। यहाँ पर कैटेगरी 1 के लिए आप देखें तो फर्स्ट ईयर में 24,000 पर मंथ और सेकेंड ईयर में 2,000 बढ़कर 26,000 हो जाएगा। इन द सेम वे कैटेगरी 2 के लिए भी आप पाएंगे कि 20,000 स्टाइपेंड पर मंथ होगा और फिर उसके बाद 2,000 बढ़कर 22,000 के लिए होने वाला है। इन वैकेंसीज को सर थोड़ा सा और डिटेल में डिस्क्राइब कर देते हैं किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज आ रही है। जैसे टेक्निकल ऑफिसर सी की अगर मैं बात करूंगा तो सर आप बताएं थोड़ा सा कौन कौन से डिपार्टमेंट में कौन सी वैकेंसी आ रही है। जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे सर टेक्निकल ऑफिसर जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का कैटेगरी 1 है, वहां पे अगर बात करें तो वहां पर अलग अलग डिसिप्लिन्स के लिए अलग अलग वैकेंसीज है। जैसे बायो साइंस के लिए 1 है, केमिस्ट्री के लिए 9 है, फिजिक्स के लिए 14 है, आर्किटेक्चर के लिए 1 है, केमिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 20 जो कि बहुत अच्छा वेटेज। बिल्कुल, केमिकल के साथ साथ सिविल को भी देखिए, सिविल में भी 20 सीट्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, कंप्यूटर साइंस में 12 सीट दिखाई दे रही है। और अगर क्वालिफिकेशन की बात करें सर तो यहाँ पे जो क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो डिग्री के साथ साथ आपके 60% भी कवर होने चाहिए, यानी डिग्री आपकी 60% या उससे प्लस होनी चाहिए, तभी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर सर ये भी बताया गया है कि वो डिग्री आपकी किस पर्टिकुलर स्ट्रीम में होनी चाहिए, वो भी मेंशन है यहाँ पर। बिल्कुल सर। अभी और डिपार्टमेंट है सर, उनके बारे में भी थोड़ा सा बता देते हैं। जैसे यहाँ पर ड्रिलिंग, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, मैकेनिकल, मेटलर्जी, माइनिंग सभी के लिए दिया गया है। और जो इंटरेस्टिंग पॉइंट आप देख सकते हो कि सर इलेक्ट्रिकल में 23 सीट्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी 15 सीट दिखाई दे रही है, इंस्ट्रूमेंटेशन में 8 सीट दिखाई दे रही है। अच्छा, इसमें सर अगर हम लोग यहाँ पर रेस्पेक्टिव डिग्रीज देखें तो देखिए सर इसमें इलेक्ट्रिकल, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों को इस कैटेगरी में माना गया। दोनों स्टूडेंट इस फॉर्म को भर सकते हैं और इन द सेम वे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले भी
15 सीट जो है वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स प्लस कंट्रोल, ये सभी वैकेंसीज यहाँ पे भर सकते हैं। सर एक और अगर आप देखें मैकेनिकल, तो सबसे ज्यादा वैकेंसी यहाँ पर दिखाई दे रही है 44। बिल्कुल, इसमें क्लियरली बोला गया है बीई बीटेक मैकेनिकल में अगर आपका है तो इसका मतलब आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभी हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में भी बताने वाले हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, लेकिन सबसे पहले वैकेंसीज को डिटेल में देख लेते हैं कि किसमें कितनी वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। अच्छा सर, उसके बाद में अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कुछ और वैकेंसीज, जैसे एक सिंगल वैकेंसी दी गई है यहाँ पर लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के लिए। सर उसके बाद में कुछ रिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर भी वैकेंसी आपको दी गई है, ये वो सब डिसेबिलिटीज के लिए है। बिल्कुल, जो फिजिक्स के साथ, आर्किटेक्चर और इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ, उनमें डिसेबिलिटीज के लिए यहाँ पर वैकेंसी फिक्स कर दी गई है कि 1111 वैकेंसी उनके लिए प्रिफर्ड की जाएगी। बिल्कुल सर। अच्छा, इसके अलावा सर अगर मैं बात करूं तो जो अभी आपने वैकेंसी बताई है उसके बाद में देखिए सर, थोड़ा सा अपन और स्टूडेंट्स को क्लियर कर देते हैं। बिगिनिंग में अगर आप देखेंगे तो ये जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की 3 कैटेगरी है, अभी हमने टेक्निकल ऑफिसर सी की बात की है, अब हम बात करेंगे साइंटिफिक असिस्टेंट बी में जो 7 वैकेंसी है और टेक्नीशियन बी में जो 24 वैकेंसीज है, इनके बारे में भी थोड़ा सा स्टूडेंट्स को बता देते हैं। तो ये फाइनली हमारे पास में ये साइंटिफिक के लिए ये रहा सर। साइंटिफिक असिस्टेंट बी के लिए 7 कैटेगरी 7 वैकेंसी ये हो गई है, और टेक्नीशियन बी के लिए जो 24 वैकेंसी है उसके अंदर आपके पास बॉयलर अटेंडेंट ये जो कैटेगरी दी गई है, ये जो आपके पास में वैकेंसी दी गई है, इस वैकेंसी के लिए जो क्वालिफिकेशन दी गई है आप देख सकते हैं कि बॉयलर अटेंडेंट सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। इसका मतलब ये थोड़ी सी मैंडेटरी कंडीशन आ गई है इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए, मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस भी यहाँ पर होना चाहिए, तभी आपको यहाँ पर रिक्रूट किया जाएगा। बिल्कुल। तो सर ये तो हो गया आपका जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट था। बिल्कुल सर। अब देखिए जो ट्रेनिंग स्कीम है सर, ये मेरे ख्याल से डिप्लोमा स्टूडेंट के लिए बहुत बड़ा बार की तरफ से गिफ्ट है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर आप डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे इंतजार करते हैं डिप्लोमा की वैकेंसी कब आएगी, और इतनी बड़ी अमाउंट में वैकेंसी, जो कि बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है आपके लिए। सर देखिए अगर हम बात करें तो काफी वैकेंसीज है, मैं मेजर अगर बताऊं तो लिखा हुआ सब कुछ है स्क्रीन के ऊपर। बायोकेमिस्ट्री के अंदर यहाँ पर टोटल 21 वैकेंसी है सर, यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी पैरेलली मेंशन है। केमिस्ट्री के अंदर यहाँ पे भी पैरेलली 60% होना चाहिए आपका। बिल्कुल सर। केमिस्ट्री में अगर हम लोग देखें तो सर देखिए 169 वैकेंसी है, जो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर है। बिल्कुल सर। उसके बाद में सर फिजिक्स में भी 117 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस में 25 वैकेंसी है, एग्रीकल्चर के अंदर सिर्फ 2 वैकेंसी दी गई है, और इसी तरह के और भी कैटेगरीज आपके पास में है। लेकिन अगर हम लोग देखें सर, जो मेजर पॉइंट यहाँ पे जिसमें सबसे ज्यादा वैकेंसी है उसमें केमिस्ट्री, फिजिक्स और उसके बाद में केमिकल के अंदर 171 वैकेंसी है। बिल्कुल, इंजीनियरिंग बच्चों के लिए इंटरेस्ट थोड़ा सा नीचे दिया गया है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो केमिकल वालों के लिए 171 बड़ा अमाउंट है, डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए केमिकल्स के साथ। इलेक्ट्रिकल वालों के लिए 144, डिप्लोमा अगेन इलेक्ट्रिकल 60%। इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 98 वैकेंसीज, और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 59, और मैकेनिकल वालों के लिए मैं तो देख पा रहा हूं सर सबसे ज्यादा वैकेंसीज 328 वैकेंसीज, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है सर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बिल्कुल सर, बहुत बड़ा अमाउंट है, और अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं लगातार वैकेंसीज डिक्लेयर होती जा रही है, अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ रही है। जैसा कि निम्बस ने और हम सभी लोगों ने पहले भी आपको कहा था कि इस साल बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, बहुत सारी वैकेंसीज आने वाली है, और ये वैकेंसीज आ रही है लगातार। डेली आप देख रहे हैं एक बड़ी वैकेंसी का अनाउंसमेंट हो रहा है। तो अभी ये 350 लगभग वैकेंसी, 328 वैकेंसी है, जो कि बहुत ज्यादा वैकेंसी है। और सर इसके बाद में सिविल में भी 62 वैकेंसी दी गई है। क्लियरली मेंशन है डिप्लोमा मैकेनिकल, तो डिप्लोमा मैकेनिकल के लिए और यहाँ पर डिप्लोमा सिविल, इन दोनों के लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है मेरे ख्याल से सर। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया। नेक्स्ट अगर देखिए तो सर 1-2 कैटेगरी और दी गई है यहाँ पर। इंडस्ट्रियल सेफ्टी के अंदर 3 वैकेंसी यहाँ पर दी गई है। अच्छा सर, इसके साथ साथ अब स्टूडेंट्स ये जानना चाह रहे होंगे डेफिनेटली कि सर वैकेंसी तो बहुत सारी है, लगभग 4000 से ज्यादा वैकेंसी है। बिल्कुल सर। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अब इनका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, तो उस सिलेक्शन प्रोसीजर को भी सर बिल्कुल डिस्कस कर लेते हैं। बिल्कुल सर, देखते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है। तो बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है, लगभग 23 पेज का नोटिफिकेशन है। तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना सर, उनके ऊपर हम चर्चा कर रहे हैं, ताकि सारे स्टूडेंट्स
इसका थोड़ा सा समरी समझ जाए। अगर सर, आप अच्छा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप बता सकते हैं सर, जी, आप बताएं प्लीज। एज लिमिट के बारे में बात करें तो दो कैटेगरी हमारे पास जो थी, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग स्कीम के लिए। तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 3 सेक्शन थे आपके, टेक्निकल ऑफिसर, साइंटिफिक असिस्टेंट और टेक्नीशियन के। तो टेक्निकल ऑफिसर का जो मिनिमम एज है वो 18 है और जो मैक्सिमम है वो 35 है। और यहाँ पर डेट भी दिया हुआ है मेंशन सर, ताकि आप डेट एक्सीड ना करो। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है 23 मार्च के बाद, मई के बाद होना चाहिए 1988 में, और 22 मई 2005 से पहले का होना चाहिए, उनके बाद या इनके पहले नहीं होना चाहिए। अगर हम लोग बात कर ले यहाँ पर डेट को अगर आप ध्यान दें तो 18 और 35 का रेंज है, मगर 23 मई 1988 के पहले नहीं होने चाहिए आप, और 22 मई 2005 के बाद के नहीं होने चाहिए आप। इन द सेम वे साइंटिफिक असिस्टेंट के लिए 18 और 30 का रेंज है, और यहाँ पे भी अगेन आपको मेंशन किया गया है सेम टाइमिंग के साथ, सेम डेट के साथ। टेक्नीशियन के लिए भी 18 और 25 का है, और डेट एज इट इज यहाँ पे रखा हुआ है, कैसे कैसे आपको काउंट करना है। और सर ये जो मेरे ख्याल से एज लिमिट दी गई है, सभी स्टूडेंट्स बड़ी आसानी से समझ पा रहे हैं। ऐसे ही ट्रेनिंग स्कीम के लिए भी एज लिमिट दी गई है। कैटेगरी 1 अगर उसकी हम बात करें तो मिनिमम एज 19 होनी चाहिए और मैक्सिमम 24। यहां पर मेंशन है कि 99 से पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए, 23 मई, और 22 मई 2004 के बाद का बर्थ नहीं होना चाहिए। सिमिलरली कैटेगरी 2 के लिए भी यहां पर बोला गया मिनिमम 18 साल तो आपको कंप्लीट करना ही है, मैक्सिमम 22 साल। 2001 23 मई 2001 से पहले का बर्थ नहीं होना चाहिए, 22 मई 2005 के बाद का बर्थ नहीं होना चाहिए। और मेरे ख्याल से सर जो भी स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं इस रेंज में आ रहे होंगे। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। और कुछ रिलैक्सेशन भी है, सर। एज का रिलैक्सेशन है, जैसे जैसे कैटेगरी आपकी होगी उनके हिसाब से, तो ये आप भी देख लेंगे बड़े आराम से। सर अब स्टूडेंट्स चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं से सिलेक्शन मेथड मिल जाए, और ये सिलेक्शन मेथड आ गया। तो सर मैं चाहता हूं पहले हम बात करें टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए। देखिए टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए जो सिलेक्शन मेथड यहां पर दिया गया, आप सभी लोग देख सकते हैं कि इस सिलेक्शन मेथड में काफी इंपॉर्टेंट बातें लिखी गई है। तो मैं आपको बताता हूं क्या मेंशन है यहां पर। सबसे पहले यहां पर बोला गया सिलेक्शन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस इन इंटरव्यू। इसका मतलब यहां पर इंटरव्यू लिया जाएगा। सो आप देखिए टेक्निकल ऑफिसर सी के लिए जो सिलेक्शन का तरीका है वो है इंटरव्यू लिया जाएगा। यहां पर उसने बोला है साफ साफ कि अगर कैंडिडेट ज्यादा होते हैं तो ऐसी कंडीशन में सीबीटी कंडक्ट करवाया जा सकता है, अगर कैंडिडेट ज्यादा होते हैं। इसका मतलब सबसे पहले उसने जो प्रायोरिटी दी है वो इंटरव्यू को दी है, तो वो इंटरव्यू के थ्रू ही रिक्रूटमेंट करने वाला है। लेकिन अगर कैंडिडेट ज्यादा हुए तो सीबीटी भी हो सकता है। तो अभी अगर आपको किसी चीज के लिए प्रिपेयर करना है तो वो है आपका इंटरव्यू। अच्छा नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो सर मैं चाहूंगा कि आप स्टूडेंट्स को बताएं कि साइंटिफिक असिस्टेंट बी एंड कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी जो है उसके लिए क्या सिलेक्शन प्रोसेस है? उसके लिए सर यहाँ पर नेसेसरी है कि आपका सीबीटी टेस्ट होगा, जिसमें 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस होंगे, और 4 ऑप्शंस होते हैं और 3 नंबर, हर एक क्वेश्चंस के लिए 3 नंबर मिलेंगे। मगर आपने अगर गलत किया है तो 1 नंबर डिडक्ट भी होंगे, यानी 1/3 का रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है। तो सिलेबस वही होगा जैसा आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है डिप्लोमा बीएससी लेवल का, सिलेबस वैसा ही होगा। और फिर एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे जो जोर देकर समझने वाली है कि फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो आपके इंटरव्यू परफॉर्मेंस पर होगा, ना कि आपने जो मार्क्स अचीव किए हैं उनके लिए। तो बेसिकली ये करेंगे तो इंटरव्यू का ही बेसिस, मगर बच्चे कम लेने के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बार स्क्रीनिंग टेस्ट जरूर कर लेंगे। तो सीबीटी में आपके कितने नंबर आए हैं वो जरा भी मैटर नहीं करेगा, बस आप क्वालिफाई हो जाओ, इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए, ये बात ध्यान में रखने वाली है। अच्छा सर इसके बाद में अगर मैं बात करूं यहां पर तो जो दूसरा आपके पास सिलेक्शन, ये देखिए फर्स्ट टेक्निकल ऑफिसर हो गया आपके पास में, साइंटिफिक असिस्टेंट बी एंड कैटेगरी 1 स्टाइपेंडरी ट्रेनी हो चुका है। अब जो तीसरा आपके पास में आ रहा है टेक्नीशियन बी एंड कैटेगरी 2 स्टाइपेंडरी ट्रेनी, इसके अंदर सिलेक्शन के लिए 3 स्टेप दिए गए। पहला स्टेज में आपका प्री एग्जाम होगा, दूसरे स्टेज में एडवांस टेस्ट होगा, और तीसरे स्टेज के अंदर आपका स्किल टेस्ट होगा। वो बच्चे जो आईटीआई से है वो समझते हैं स्किल टेस्ट होता क्या है। तो ये 3 कैटेगरी यहां पर दी गई, या बोल सकते हो कि 3 लेवल दिए गए। तो आपको इन पर्टिकुलर प्रोसेस से जाना पड़ेगा, तब जाके आप यहां पर सिलेक्शन ले सकते हैं। तो मेरे ख्याल से सर ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है सभी बच्चे बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। सो ओवरऑल अगर मैं इस पूरी कहानी को कंक्लूड करना चाहूं बेटा, तो आप सभी देख सकते हैं कि बार्क ने 4000 से ज्यादा वैकेंसी इंट्रोड्यूस करवा दिया आप सभी लोगों के लिए, और ये 24 तारीख से
इसका ऑनलाइन सबमिशन, फॉर्म सबमिशन स्टार्ट हो चुका है, तो आप लोगों को बिल्कुल भी गलती नहीं करनी है। और 22 मई लास्ट डेट है, बट लास्ट डेट का आप इंतजार मत करो, जैसे ही फॉर्म शुरू हो आप जल्दी से उसको फिलअप कर दो। बिल्कुल, तो आप देखिए 1 महीने का विंडो मिल रहा है, अच्छे से फॉर्म फिल कीजिए, और इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन होता है तो निम्बस लर्निंग हमेशा तैयार रहता है। हमारी टीम का एक मेंबर तैयार है आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखिए कि इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी अपडेट आता है तो निम्बस लर्निंग के ऊपर इसी तरीके से उससे रिलेटेड वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, जिससे कि रेगुलर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहेंगे। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं, मेरे ख्याल से आज का जो सेशन है डेफिनेटली आप लोगों ने पसंद किया होगा। इसी तरह के और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, और भी जॉब अपडेट्स, और भी वैकेंसी अपडेट निम्बस लर्निंग पर आते रहेंगे। निम्बस लर्निंग, यह आपके फ्यूचर की तैयारी। थैंक यू वेरी मच। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.